तो धनु लगन वालों के लिए हम शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब फोर्थ हाउस के लिए चर्चा करेंगे। फोर्थ हाउस में देखा जाए तो शुक्र यहाँ पे आपके छठे घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी होकर आ जाते हैं, जहाँ वो उच्च की स्थिति में आएंगे। उच्च की स्थिति में होने से यहाँ वो लग्नेश के ही घर में बैठे हैं, तो आपका लग्नेश जितना मजबूत स्थिति में चार्ट में होगा उतना ही ज़्यादा शुक्र यहाँ ज़्यादा बेहतर प्रभाव दिखा सकेंगे। शुक्र के उच्च की स्थिति में होने की वजह से आप अच्छा घरेलू सुख का आनंद ले पाएंगे, परिवार के साथ भी पर्याप्त रूप से समय स्पेंड कर पाएंगे। ऐसा शुक्र है तो आपको कैरियर में भी काफ़ी सपोर्ट करेगा और परिवार की तरफ से भी आपको काफ़ी सपोर्ट दिलाएगा। शुक्र का चतुर्थ भाव में उच्च की स्थिति में आना हर प्रकार की सुख सुविधा आपको घर के लिए दिलाएगा और इवन आप खुद भी उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेंगे। शुक्र का फोर्थ हाउस में आना आपको परिवार से, माता पिता से या किसी भी तरीके का जो भी भौतिक सुख है वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा शुक्र छठे घर का स्वामी होने की वजह से कुछ हद तक चैलेंजेस ला सकता है, जैसे आप लोन वगैरह लेके घर खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं या कोई भी अन्य ऐसा कार्य कर रहे हैं जो घर से रिलेटेड है। हालांकि इस प्रकार का शुक्र है तो आप अपना कोई घरेलू बिजनेस भी कर सकते हैं, जहां पर आप अपना कोई पारिवारिक बिजनेस है उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। शुक्र अब यहाँ पे क्योंकि वो 11वें घर का लॉर्ड है, 11वें घर का लॉर्ड होने की वजह से यहाँ वो फोर्थ हाउस से आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। और शुक्र शुभ ग्रह होने के नाते यहाँ पर अगर क्रूर ग्रहों से प्रभावित है, अगर सूर्य या मंगल से प्रभावित है, ऐसे केस में आपकी अपेक्षाएं और भी ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगी। तो शुक्र के इस प्रकार से फिर प्लेस्ड होने से आप भले ही कितने ही ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएं पालें, कितना ही ज़्यादा अपने जीवन में प्रगति कर लें, लेकिन वास्तव में आप फिर भी संतुष्ट तो होंगे नहीं। शुक्र ऐसा जो होगा प्लेसमेंट, तो स्त्रियों के लिए ऐसा शुक्र ज़्यादा फेवरेबल होगा क्योंकि उनमें वो ज़्यादा अच्छे से क्रिएटिविटी और बाकी स्किल्स को डेवलप करेगा। साथ ही ऐसी स्त्रियाँ अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगी और उतनी ही ज़्यादा अपने कैरियर के प्रति भी। शुक्र फोर्थ हाउस में आ रहे हैं तो आपका जो बैकग्राउंड रहा है फैमिली का, जो पुराने जो आपके फैमिली में वर्ग लोग रहे हैं वो काफ़ी रिच रहे हो सकते हैं, या आपके जन्म के बाद से आपकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच रही है, या परिवार ने आपको हर प्रकार की सुख सुविधा देने का प्रयास किया है। अब मान लो अगर आपका जुपिटर बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं है या आपका शुक्र यहाँ पे वक्री हो जाता है, उस केस में आपका जो मान सम्मान है, आपके जो रेस्पेक्ट है, जो आपके भौतिक संसाधन है, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो हो सकता है फिर आपको उतना ज़्यादा संतुष्टि ना मिले अपने धन या संपत्ति से। शुक्र के वक्री होने के केस में अगर कोई भी सपोर्टिव प्लैनेट का प्रभाव ना हो तो आपको स्वयं को ही फिर ज़्यादातर मेहनत करनी पड़ेगी। अब जुपिटर का रोल इसलिए भी काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही शुभ प्लैनेट हैं। ऐसे में शुक्र की जो दृष्टि पड़ रही है वो अपने नीच के घर पे पड़ रही है, लेकिन शुक्र स्वयं उच्च की स्थिति में होने की वजह से कैरियर के लिए आपको मैक्सिमम तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो कैरियर में आप अपने क्रिएटिव प्रदर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप गीत संगीत की तरफ जा सकते हैं, कोई भी फैशन डिजाइनिंग या कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस, मिठाई वगैरह से रिलेटेड बिजनेस या कोई भी फाइनेंस रिलेटेड काम कर सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र आपको कभी कभी कंफ्यूज भी अवश्य करेगा क्योंकि वो ड्यूअल साइन में है। ड्यूअल साइन में होने की वजह से अगर आपका जुपिटर जैसे प्लैनेट का यहाँ प्रभाव हो, केतु जैसे प्लैनेट का यहाँ प्रभाव हो, तो आपकी जो क्रिएटिव क्षमता है हो सकता है वो आपके लिए उतनी प्रॉपर काम नहीं कर रहे हो। ऐसे केस में आपको देखना होगा कि शुक्र पर अन्य कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव है और आपका 10th लॉर्ड बुध कैसी स्थिति में है, क्योंकि बुध ही आपका सप्तमेश है। तो अगर आप कोई भी बिजनेस करेंगे, कोई भी प्रकार का जॉब करेंगे या अपनी कहीं भी कोई परफॉर्मेंस देंगे, उसके लिए बुध को देखना और आपके 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखना, सप्तम घर में बैठे हुए ग्रह को देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही जरूरी हो जाएगा। शुक्र अब अगर देखा जाए तो पुरुषों के चार्ट में वो उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। वाइफ को रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसे जातकों के जीवन में कहीं ना कहीं जो मैरिज है, मैरिज के बाद में घरेलू सुख बढ़ता है, माता पिता से अच्छा सपोर्ट मिलता है, इवन जीवन साथी से भी। लेकिन शुक्र अगर राहु केतु से प्रभावित है, शनि से प्रभावित है, तो इसमें कुछ आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इवन जो पार्टनर से जैसी आपकी अपेक्षाएं हैं वो भी काफ़ी कम हो सकती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो जो शुक्र की प्लेसमेंट है, तो आप अपने पार्टनर जिसके साथ आप मैरिज करेंगे उसमें आपकी फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होगा। शुक्र अगर यहाँ राहु से प्रभावित है, केतु से प्रभावित है, तो वो आपको फैमिली से बहुत जल्दी डिटेच कर देगा या फैमिली इश्यूज भी क्रिएट करेगा। ऐसे में अगर आप पुरुष हैं और अगर आप मैरिज वगैरह करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी अलर्ट रहना होगा। फिर उसके लिए आपको बुध की स्थिति को भी देखना होगा और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी। शुक्र जो अपनी दृष्टि 10th हाउस पे डाल रहे हैं तो वो आपकी एक क्रिएटिव इमेज बनाते हैं। जिस भी प्रोफेशन में आप हैं या जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपका एक अलग प्रकार का टैलेंट दिखता है, आपकी एक अलग प्रकार की परफॉर्मेंस दिखती है। शुक्र शुभ ग्रह होने के नाते अगर वो शुभ ही ग्रहों से प्रभावित होंगे, जैसे कि चंद्रमा से, बृहस्पति से या किसी भी अन्य शुभ ग्रह से, ऐसे केस में शुक्र की शुभता में और भी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, जो कि आपकी छवि, आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस हिसाब से आपके 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी
शुक्र पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगा। लेकिन मान लो क्रूर ग्रहों से या फायरी ग्रहों से शुक्र प्रभावित होते हैं, तो शुक्र को लेकर आप कितनी ज़्यादा जीवन में प्रगति कर रहे हैं, जैसे कि आपके पास धन के साधन या प्रॉपर्टी वगैरह या पारिवारिक रूप से आप कितने ज़्यादा समृद्ध हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ हद तक कमी दिखेगी इनमें। ऐसा शुक्र है तो आपकी मैरिड लाइफ में भी काफ़ी बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। इवन पार्टनर से एक समय बाद आप उतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहेंगे या बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट महसूस करने लगेंगे। अब इसमें फिर स्त्रियों के लिए अगर देखा जाए तो ऐसा शुक्र थोड़ा ज़्यादा प्रभावी नजर आएगा, क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ऐसी स्त्रियां अपने घर में रहकर काम करना ज़्यादा पसंद करेंगी, या जहां भी वो काम करेंगी जिस भी ऑफिस में उसके आसपास ही रहना वो पसंद करेंगी। शुक्र की दृष्टि जो 10th हाउस पे पड़ रही है वो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को ज़्यादा सपोर्ट करेगी उनके कार्य क्षेत्र को चुनने के लिए या उनके कार्य क्षेत्र में अच्छे से परफॉर्मेंस करने के लिए। शुक्र छठे घर का लॉर्ड होने की वजह से छठे घर में बैठा प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छठे घर में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो वो आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकता है, जो भी चैलेंजेज आपके छठे घर को लेके आपकी लाइफ में होंगे। शुक्र शुभ ग्रह होने के नाते आपको उतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं लाता या वो आपको फोर्स नहीं करता कोई भी कड़ा कदम उठाने के लिए या गलत डिसीजन लेने के लिए। फिर भी अगर शुक्र पर मान लो बुध का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है, इवन चंद्रमा का प्रभाव भी हो, तो भी आप काफ़ी बेटर तरीके से यहाँ इसका लाभ ले सकते हैं या बहुत ही बेटर तरीके से अपने डिसीजंस ले सकते हैं। फिर शुक्र के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शुक्र, क्योंकि जो स्त्रियां हैं उनको बहुत ज़्यादा टैलेंट और क्रिएटिविटी और साज सज्जा से रिलेटेड कार्य दे सकता है। ऐसे में स्त्रियों को ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं करियर में आगे बढ़ने के। अब अगर देखा जाए शुक्र की महादशा के हिसाब से, तो शुक्र की महादशा भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। शुक्र की महादशा मान लो अगर आपको 20 की एज से अगर आती है और 50 की एज तक अगर कभी भी कंप्लीट हो जाए, तो आप एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर लाइफ का आनंद ले सकते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन जीवन स्तर आप जी सकते हैं। शुक्र की इस प्रकार की प्लेसमेंट की वजह से अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो पुरुष हैं वो थोड़े ज़्यादा असंतुष्ट रहते हैं स्त्रियों की तुलना में। अब इसमें आपके लगन में बैठे प्लैनेट का भी काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि शुक्र का जो रोल है वो मैरिज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सप्तम भाव पर जो भी प्लैनेट्स दृष्टि डाल रहे हैं और बुध के आपके चार्ट में स्थिति कैसी है वो देखना काफ़ी जरूरी है। अब आपके चार्ट में छठे घर में बैठा प्लैनेट और 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठकर जो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं 10वें घर पे, तो आपको जो भी गेन होगा, जो भी फायदा होगा वो आपके 11वें घर के थ्रू ही होगा। ऐसे में आपकी पब्लिक इमेज, आपकी पब्लिक छवि में वृद्धि होगी और वो काफ़ी पॉजिटिव बनेगी। ऐसा शुक्र है तो भले ही आपको परिवार से शुरुआत में काफ़ी कुछ मिला है, धन संपत्ति, ऐशो आराम सब कुछ मिला है, लेकिन इसको आप क्या बरकरार रख सकते हैं आगे आने वाले समय में। देखिए, अगर सूर्य का प्रभाव हो, मंगल का प्रभाव हो, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि जो विरासत आप अपने साथ लेके चल रहे हैं उससे भी आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं आगे चलकर और काफ़ी आगे निकल जाते हैं। या कुछ केसेज में ऐसा होता है कि आपको पारिवारिक सुख अच्छा मिला रहता है, तो आप जस्ट उसको एंजॉय करते हैं और आप अपने लिए आगे के लिए कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं। यहाँ पे अब जितने ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, शुक्र की प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। साथ साथ में जिन प्लैनेट्स का यहाँ प्रभाव है शुक्र पर, वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भाव विशेष के लिए आपका टैलेंट आपको स्पेशली काम में आ सकता है। साथ ही साथ ऐसा शुक्र आपको घरेलू जनजीवन के मामले में या परिवार से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं उनके मामले में बहुत ही एक दूसरे का सपोर्ट आपको लाएगा। तो शुक्र आपकी छवि को काफ़ी बेहतर बना सकता है, आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा सुधार सकता है। लेकिन जब भी आप मैरिज करें, रिलेशनशिप में भी अगर आप हैं, तो आप ट्राई करें कि कहीं ना कहीं पार्टनर जो है आपका सामने वाला वो अच्छा हो और वो आपको चीट ना करे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शुक्र के साथ अगर मंगल बैठे हैं, अगर राहु या केतु जैसे प्लैनेट बैठे हैं, इवन शनि भी कभी कभी बैठे हैं, तो मैरिज या रिलेशनशिप उतना अच्छे से चल नहीं पाता। ऐसे में आप अपनी फैमिली को और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय देंगे तो आप अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पे एंजॉय कर सकते हैं।